इस वीडियो के बाद तुम ए लाइन बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाओगे कि कल करूंगा। तुम्हारी आधी जिंदगी जा चुकी है। अगर तुम 15 से 25 के बीच में हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि 2026 तुम्हारे लिए सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि ये एक डेडलाइन है। और डेडलाइन ही इंसान को जिंदा बनाती है। डेट क्रिएट अर्जेंसी। हम मौत से डरते हैं, लेकिन वक्त बर्बाद करने से नहीं। ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। जब तक तुम्हें ये लगेगा कि तुम्हारे पास बहुत समय है, तब तक तुम कभी सीरियस नहीं होगे। दुनिया के जितने भी बड़े लोग होते हैं वो रोज एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, डेथ अवेयरनेस। क्योंकि जब इंसान को एहसास होता है कि उसके पास समय नहीं है, तो उसका फोकस इंटेंस में बदल जाता है। स्टीव जॉब्स रोज खुद से सवाल पूछते थे, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो आज करने वाला हूँ। यह सवाल तुम्हें कंफर्ट नहीं, क्लियरिटी देता है। यह ईगो नहीं, प्रायोरिटी को एक्सपोज करता है। अगर जवाब बार बार नहीं आए तो डायरेक्शन बदलने का समय है। लेजीनेस इज लाई। आलस क्या है? आलस कोई बीमारी नहीं है। आलस सिर्फ एक आदत है, रिवॉर्ड को भूलकर एफर्ट पर फोकस करने की। ब्रेन एफर्ट देखता है, उसे पेन दिखता है। ब्रेन रिवॉर्ड भूल जाता है क्योंकि उसे फ्यूचर क्लियर दिखता ही नहीं, इसलिए तुम रुक जाते हो। जिस दिन रिवॉर्ड क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, इतना क्लियर कि तुम उसे फील कर सको, ब्रेन अचानक स्विच करता है। पेन छोटा लगने लगता है और एक्शन ऑटोमेटिक होने लगता है। इमरजेंसी मोड। तुम्हारे शरीर में एनर्जी कम नहीं है, बल्कि एनर्जी सेव है इमरजेंसी के लिए। जब सिचुएशन एक्सट्रीम होती है तो इंसान अपनी असली ताकत दिखाता है। तो सवाल ये है, क्या तुम्हारी सक्सेस अभी इमरजेंसी है, या फिर तुम उसी कैटेगरी में हो जो कहते हैं देखते हैं। जब तक तुम्हारी सक्सेस इमरजेंसी में नहीं बदलेगी, तब तक ब्रेन फुल पावर नहीं देगा। अवेयरनेस। जिंदगी लंबी नहीं होती, जिंदगी गहरी होती है। 365 दिन में से तुम्हें पूरे साल के सिर्फ 10 से 15 मूवमेंट्स ही याद रहते हैं। क्योंकि वो होश में जिए गए थे, बाकी सब ऑटो पिलोट थे। अगर तुमने 5 महीने फुल अवेयरनेस में जी लिया, तो अगले 5 साल तुम्हारी डायरेक्शन बदल सकती है। तुम्हारा फोकस फ्यूचर है, और जिसका फोकस बचा रहेगा वही आगे रहेगा। सबकॉन्शियस कंट्रोल। दिन में हजारों छोटे छोटे डिसीजन होते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे रिप्लाई करना है, किस काम को टालना है। तुम सोचते हो तुम डिसाइड कर रहे हो, लेकिन सच तो ये है, लगभग 90 से 95% डिसीजन ऑटो पिलोट पर होते हैं। हैबिट डिसाइड करता है, इन्वायरमेंट डिसाइड करता है, पास्ट प्रोग्रामिंग डिसाइड करता है। तुम सिर्फ 5% कॉन्शियस हो, इसलिए विल पावर से जिंदगी नहीं बदलती। अगर तुम अपनी लाइफ में सच में बदलाव लाना चाहते हो तो अपना सिस्टम बदलो। सबसे पावरफुल सिस्टम विंडो। मॉर्निंग के पहले 3 घंटे, क्योंकि उस समय ब्रेन कंपेटिवली क्लीन होता है, एक्सटर्नल नॉइस कम होती है, आइडेंटिटी सबसे फ्लेक्सिबल होती है। अगर दिन की शुरुआत इंटेंशन से करते हो तो पूरा दिन डायरेक्शन फॉलो करता है। क्लियर वाई बनाओ। वाई इमोशन होना चाहिए, लॉजिकल नहीं। जब तुम्हारा वाई क्लियर होता है तो हाउ खुद क्लियर होने लगता है, क्योंकि सब कॉन्शियस डायरेक्शन पकड़ लेता है। और जब डायरेक्शन फिक्स हो जाती है, डिसीजन फ्रिक्शन कम हो जाता है और कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है। द एंडिंग रूल। मूवी का मतलब एंडिंग से है। हीरो वो नहीं जो शुरू में पावरफुल दिखे, हीरो वो है जो अंत में खड़ा रह जाए। 31 दिसंबर 2026 तुम्हारा एंडिंग क्या होगा, ये आज डिसाइड करना पड़ेगा। लिखो कितना कमाना है, किस आइडेंटिटी में बदलना है। जब तक तुम ये नहीं लिखोगे, हर साल सेम रिपीट होगा। फाइनल पॉइंट, ऑब्सेशन। सारे पॉइंट बेकार है अगर ऑब्सेशन नहीं है। ऑब्सेशन मतलब मेहनत का नशा। लियोनार्डो दा विंची ने बर्ड को पेंट करने के लिए घंटों तक बर्ड को ऑब्जर्व किया। क्यों? टैलेंट नहीं, ऑब्सेशन। रॉबर्ट ग्रीन स्ट्रोक के बाद भी एक्टिव है। क्यों? अर्जेंसी प्लस ऑब्सेशन। ऑर्डिनरी लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ऑब्सेशन ढूंढते हैं। अगर 2026 तुम्हारी जिंदगी का डिसीजिव साल हो,
तो क्या तुम अभी भी कंफर्ट चुनोगे या फिर इंटेंसिटी? कब्रिस्तान में सिर्फ शरीर नहीं दफन होते, लाखों आइडिया भी दफन होते हैं। आज फैसला करो, 2026 को लास्ट चांस मानकर काम करो, तो 2027 तुम्हें पहचान नहीं पाएगा।